हेलो एवरीवन, वेलकम टू MS एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 10 साइंस रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आपको फिजिक्स और बायोलॉजी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर के ऊष्मीय वियोजन द्वारा निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर है बिना बुझा हुआ चूना, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 2, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयनों को मिलाने पर किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? तो अवक्षेपण, सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन 3, इमली में डैश अम्ल होता है? तो इमली में जो है टार्टरिक अम्ल होता है। क्वेश्चन 4, एक धातु का उदाहरण दीजिए जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चांदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से क्या उपचयन को रोक सकता है? तो उपचयन को कौन रोक सकता है? तो देखिए इसमें सभी अगर ऑप्शन देखें, नमी, धूल, तो ये तो गलत है। प्रति ऑक्सीकारक, हाँ ये ऑप्शन जो क्या होगा? राइट। ये जो है क्या करता है? उपचयन को जो है रोकता है। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक है? तो किसका है यहाँ पे? एसिटिक अम्ल का, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 7, डैश एक प्रकार की दवा है जिसका उपयोग अपच के उपचार के लिए किया जाता है? तो कौन है वो? एंटासिड, ठीक है, एंटासिड। क्वेश्चन 8, उस विलायक का नाम बताइए जिसमें आयनिक जो यौगिक अघुलनशील होते हैं। देखिए यहाँ पे अघुलनशील बताया जो घुल नहीं सकते, जिसके अंदर घुल नहीं सकते, तो वो क्या है? कैरोसिन, पेट्रोल, तेल। क्वेश्चन 9, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कॉपर ऑक्साइड के साथ मिलाया जाता है तो उत्पाद का रंग क्या होगा? तो उसका रंग हो जाएगा नीला हरित, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 10, जिप्सम में क्रिस्टलन के जल के अणुओं की संख्या क्या है? तो ये होती है 2, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 11, हाइड्रोजन गैस डैश के द्वारा मिलकर अमोनिया बनाती है? तो हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन के हाथ मिलेगी तो क्या बनाएगी? अमोनिया। क्वेश्चन 12, लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय अपघटन पर उत्पन्न गैसों के नाम बताइए? तो जब इसका जो अपघटन होगा तो कौन सी गैस बनेगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 और ऑक्सीजन NO2। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सी गैस खाद्य पदार्थों में विकृत गंधिका को रोकती है? तो ये आपने लगभग देखा होगा, चिप्स वगैरह में, कुरकुरे में होती है। तो कौन सी होती है गैस? है नाइट्रोजन। क्वेश्चन 14, NaHCO3 का प्रचलित नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला है। क्वेश्चन 15, डैश एक अधातु है जो विद्युत की सुचालक है? तो कौन सी जो है अधातु का नाम पूछा इसने? पीछे क्या थी? धातु थी, ये यहाँ पे अधातु का नाम पूछा। तो ग्रेफाइट क्या है? अधातु है जो विद्युत की क्या होती है? सुचालक। जैसे आपकी जो पेंसिल होती है, पेंसिल के अंदर जो लेड होता है उसको बोलते हैं। क्वेश्चन 16, सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम जो क्या है? एक बहुष्क्रिय धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेती है। क्वेश्चन 17, कम घनत्व और कम गलनांक वाली दो धातुओं के नाम बताइए? तो लिथियम, सोडियम और पोटासियम। क्वेश्चन 18, एनी जो है एल्किनो और एल्केनो के लिए सामान्य सूत्र लिखिए। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे देखिए एल्किनो, एल्किनो का होता है CnH2n। नेक्स्ट है एल्केनो, एल्केनो का होता है CnH2n प्लस में 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 है, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होता है? तो इसमें से क्या उत्पन्न होता है? देखिए साधारण नमक और विरंजक ये तो उत्पन्न होते नहीं हैं। आगे चलते हैं, तो इसमें जो उत्पन्न होता है ये होता है धोने का सोडा, तो इसमें सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नमनीय है? ठीक है, तो कौन सी है? सोना, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 21, एथेनोइक अम्ल डैश के साथ अभिक्रिया करके एथिल एथेनोएट बनाता है? तो ये जो है एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करके बनाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, उस रासायनिक यौगिक का नाम बताइए जो दांतों का एनेमल यानी कि दंतवल्क बनाता है? तो कौन है वो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सी जो है एपेटाइट, थोड़ा सा बड़ा नाम है ये। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए असर्शन रीजन के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि अभिकथन और कारण वाले। तो इसमें 23 का अभिकथन दे रखा है कि साबुन कठोर जल के साथ जो है स्कम बनाता है। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, सही है। कारण है कि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, और इसी कारण से ये क्या बनाता है? स्कम। तो इसमें दोनों ऑप्शन राइट है, अभिकथन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है इसको सही से एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो इसलिए ए ऑप्शन क्या होगा? राइट। यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और जो आर है वो ए को जो है सही व्याख्या करता है, उसका कारण है।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। अभी कथन दे रखा है कि शुष्क कॉपर सल्फेट क्रिस्टल नीले रंग के होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नीले रंग के नहीं होते, वो क्या होते हैं यहाँ पे वाइट कलर के होते हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो अपनी क्या हो गई, फॉल्स। दूसरा इसका कारण क्यों होता है, देखिए जो ओरिजिनल कलर होता है ना वो होता है नीला, लेकिन यहाँ पे इसने शुष्क पूछा है। शुष्क का मतलब होता है उसको गर्म करने के बाद ड्राई कॉपर, ठीक है, ड्राई कॉपर। तो ड्राई कॉपर का जो है वो क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर हो जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है। तो दूसरी जो स्टेटमेंट है ये क्या अपनी ट्रू है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ए तो असत्य है, पहली स्टेटमेंट गलत है, लेकिन जो आर है वो क्या है, सत्य, ट्रू। 25 का विकथन दे रखा है कि चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, ये ट्रू है। कारण है कि नाइट्रोजन गैस वसा का अपचयन रोकती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, इसलिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, इसलिए जो है ये सही कारण है उसका, जिससे चीज़ें खराब नहीं होती, इसलिए अपना ए ऑप्शन क्या होगा, राइट। वैसे बी ऑप्शन में यहाँ पे देखिए अगर व्याख्या नहीं करता तो अपना बी आता, लेकिन ये तो सही से व्याख्या कर रहा है इसकी, यानी कारण इसका सही है, इसलिए अपना ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 26 है कि अभी कथन दे रखा है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण शुद्ध धातु से एस जो है शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। देखिए शुद्ध से अशुद्ध नहीं करते, गलत है, अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो अपनी गलत हो ही गई, इसने लिख रखा है कि शुद्ध धातु से अशुद्ध धातु प्राप्त करते हैं, नहीं, अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। तो अपनी पहली स्टेटमेंट तो क्या हो गई यहाँ पे अपनी फॉल्स। दूसरे पे चलते हैं। कारण है कि शुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है और जो शुद्ध धातु को कैथोड बनाया जाता है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, जो अशुद्ध धातु को जो है एनोड बनाते हैं और शुद्ध धातु को कैथोड। तो इसलिए अपनी जो स्टेटमेंट सही हो जाएगी डी ऑप्शन। ए तो असत्य है, परंतु जो आर है वो क्या है, सत्य है। 27 का क्वेश्चन है कि MnO2 प्लस HCl की रिएक्शन करेंगे तो MnCl2 प्लस में 2H2O प्लस में Cl2 एक उपापचय अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है। कारण दे रखा है कि इसमें जो है इस क्रिया में HCl Cl2 में उपचयित होता है, उपचयित नहीं होता, अपचयित होता है ये, ठीक है, याद रखना, अपचयित होता है। और MnO2 जो है MnCl2 में जो अपचयित होता है, अपचयित नहीं होता, ये होता है उपचयित, इसलिए एक दूसरे को एक्सचेंज कर दिया है। तो ये दूसरी स्टेटमेंट अपनी क्या है, गलत है। पहली स्टेटमेंट अपनी सही है, दूसरी गलत है, यानी कि पहली ट्रू दूसरी फॉल्स। तो इसमें कौन सा कारण हो जाएगा अपना, सी ऑप्शन। ए इज सत्य है बट आर इज असत्य है। क्वेश्चन 28 संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर है जब हर तत्व के परमाणुओं की संख्या तीर की बाईं ओर और दाईं ओर समान होती है तो समीकरण को संतुलित समीकरण कहा जाता है। एक संतुलित समीकरण द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करता है। क्वेश्चन 29 कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों के ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। क्योंकि इसका इष्टतम जो है प्रज्वलन ताप होता है और उच्च ऊष्मीय मान होता है। क्वेश्चन 30 निम्नलिखित यौगिकों या अणुओं के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना खींचिए। तो मीथेन, मेथेन, एथीन, मिथेनल N2 और O2 का यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो स्ट्रक्चर सबसे पहले मीथेन का है, फिर मिथेनल का है और लास्ट में यहाँ पे इथीन का, ठीक है। यहाँ पे सभी स्ट्रक्चर जो है यहाँ दिखाए गए हैं। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे वैसे ही जो है इथीन तीसरे नंबर पे दे रखी है, पर कोई दिक्कत नहीं, इनको आगे आप पीछे जो आप लिख सकते हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर के नाम यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया कौन सा स्ट्रक्चर किसका है। नेक्स्ट यहाँ पे N2 का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा और लास्ट में ये जो है O2 का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। क्वेश्चन 31 यहाँ पे नाम लिखना है। तो CH3CH2Br को बोलते हैं ब्रोमो एथेन। नेक्स्ट है CH3COCH3 को बोलते हैं प्रोपेनोन। नेक्स्ट है CH3CHO को बोलते हैं एथेनल। क्वेश्चन 32 जो है संसारण क्या है। इसके दो उदाहरण लिखिए, इसकी 4 विधियों के नाम बताइए जिसका उपयोग संसारण को रोकने के लिए किया जाता है, जिसको कोरोजन बोलते हैं। तो उत्तर है जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी की उपस्थिति से धातु धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है। इस क्रिया को संसारण कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, तांबे की सतह पर हरे रंग की परत का बनना। अब देखिए संसारण को रोकने के तरीके देखिए। संसारण से सुरक्षा पेंट करके, तेल लगा के, ग्रीज लगा के यानी ग्रीस लगा के, यस्द लेपन यानी कि लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ा के, क्रोमियम लेपन या फिर जो है एनेडीकरण मिश्र धातु बनाकर जो की जा सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 33 का देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है। तांबे की विद्युत अपघटनी परिष्करण का एक नामांकित आरेख बनाइए। तो यहाँ पे डायग्राम बनाना है। देखिए तो इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुंजी है, ये इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव को एनोड बोलते हैं, यहाँ पे नेगेटिव क्या है, कैथोड है। यहाँ से Cu2 पॉजिटिव इधर एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे। यहाँ पे इसके अंदर जो है क्या भरा हुआ है, अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन। बीच में यहाँ पे बैटरी लगाई गई है, इधर प्लस का साइन है, इधर माइनस का साइन है। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो है टैंक बना हुआ है एक तरीके से, और लास्ट में जो है अपद्रव्य एनोड जो है पंख इधर जो है जमा हो जाएंगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन 34। एक मिश्र धातु का नाम बताइए, इसके घटक लिखिए और इसका उपयोग लिखिए। तो मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील, घटक इसके लोहा, निकल, क्रोमियम, और उपयोग है जंग रोधक वस्तु निर्माण के लिए। मिश्र धातु का नाम और कोई भी आप जो मिश्र धातु आपको आती है वो भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 35 है, आप गठन आपके अभिक्रिया के कोई 3 उदाहरण दीजिए। तो कोई भी 3 उदाहरण लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 दिए गए हैं। जैसे पहली है 2FeSO4 प्लस में हीट है, Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3। नेक्स्ट है CaCO3 प्लस में हीट, तो इसका बनेगा CaO प्लस में CO2। नेक्स्ट 2H2O प्लस में इलेक्ट्रिक करंट, तो ये बनेगा H2 प्लस में O2। नेक्स्ट है यहाँ पे 2AgCl प्लस में सनलाइट, तो इसका बनेगा 2Ag प्लस में Cl2। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 36 का क्वेश्चन दिया गया अपने पास है। बेकिंग सोडा के 3 उपयोग बताइए, यानी बेकिंग सोडा क्या काम आता है। तो पहला है बेकिंग पाउडर बनाने के, दूसरा है एंटीसिड के रूप में सारिया होने के कारण जी है पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। तीसरा है उसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी जो किया जाता है। क्वेश्चन 37 विरंजक चूर्ण क्या है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो CaOCl2 को विरंजक चूर्ण बोलते हैं। जो इसका उपयोग कैसे किया जाता है, तो शुष्क बुझा हुआ चूना क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। क्वेश्चन 38 यहाँ पे देखिए समजातीय श्रेणी कीटोन के पहले 5 सदस्यों के नाम और संरचनाएं लिखिए। तो पहला है प्रोपेनोन यानी कि CH3COCH3, दूसरा है ब्यूटेनोन CH3COCH2CH3, तीसरा है पेंटेनोन CH3COCH2CH2CH3, फोर्थ है हेक्सेनोन CH3COCH2CH2CH2CH3, और नेक्स्ट है हेप्टेनोन CH3COCH2CH2CH2CH3। क्वेश्चन 39 साबुन की सफाई प्रक्रिया का जो है क्रियाविधि समझाइए। तो इसका आंसर अधिकांश मैल तैलीय होता है और तेल पानी में अघुलनशील है। साबुन की अणु लंबी श्रृंखला, यहाँ पे देखिए श्रृंखला आएगा, लंबी श्रृंखला वाले जो है कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल से, जबकि कार्बनिक जो है कार्बन श्रृंखला तेल से पारस्परिक क्रिया करती है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार करते हैं, जहाँ अणु का एक सिरा तेल कण की ओर और तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। अब इसको ध्यान से जो डायग्राम ये दिया गया है, इस डायग्राम के हेल्प से आप जो इसको समझ सकते हैं। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। बीच में यहाँ पे देख सकते हैं ओल्ड ड्रॉप है, इधर अन्य पॉजिटिव, इस तरीके से जो है ये बनेगी स्ट्रक्चर। इससे पानी में जो है इमल्सन बनता है। इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल का पानी बाहर निकलने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। क्वेश्चन 40 ऊष्माक्षेपी और जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है और उदाहरण दीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऊष्माक्षेपी की। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक गैस का दहन और श्वसन। नेक्स्ट है जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा यानी कि ऊर्जा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए ऊष्मीय वियोजन। क्वेश्चन 41 खनिज, अयस्क और गैंग की परिभाषा दीजिए। सबसे पहले देखिए खनिज तत्व या यौगिक जो पृथ्वी की भूपर पट्टी में पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। नेक्स्ट है अयस्क, खनिज जिनमें किसी विशेष धातु या तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है, उन धातुओं या तत्वों को लाभकारी रूप से निकाला जा सकता है, अयस्क कहते हैं। नेक्स्ट है गैंग, पृथ्वी की भूपर पट्टी से प्राप्त अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियाँ यथा मिट्टी, बालू आदि गैंग कहलाती हैं। क्वेश्चन 42 निम्नलिखित यौगिकों का नामकरण कीजिए। तो ये नामकरण करना, पहला है
CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये है ब्यूटेनिन। सेकंड है CH3 CH2 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 CH3, ये है जो है हेक्सेन। CH3 ये है मेथेनॉल। नेक्स्ट है CH3 CH2 CH2OH, ये है प्रोपेनॉल। और लास्ट में है CH3 CH2 COOH, प्रोपेनोइक अम्ल। ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43, उदासीन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर है जब अम्ल किसी सार से क्रिया करता है तब वह लवण और जल बनाता है। उदाहरण के लिए NaOH प्लस में HCl, ये बनेगा NaCl प्लस में H2O। क्वेश्चन 44, चींटी के डंक में पाए जाने वाले अम्ल का नाम व रासायनिक सूत्र लिखिए। चिट्टी के डंक से होने वाले दर्द से छुटकारा पाने का एक सामान्य तरीका भी बताइए। तो इसका आंसर है चिट्टी के डंक से मेथेनोइक अम्ल यानी कि फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इसका रासायनिक फार्मूला है HCOOH। इससे राहत पाने के लिए कोई भी उपलब्ध क्षारीय लवण, उदाहरणार्थ बेकिंग सोडा यानी कि NaCO3, इसका जो प्रयोग में लाया जा सकता है। क्वेश्चन 45, रासायनिक गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर बताइए। तो देखिए दोनों में अंतर बताना। सबसे पहला है धातु। धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। अधातु ये जो है अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। नेक्स्ट बात करें धातुएं तनु HCl या तनु H2SO4 से अभिक्रिया कर H2 गैस मुक्त करती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। नेक्स्ट यहाँ बात करें अधातु की, तो अधातुएं तनु HCl और तनु H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करती, क्योंकि हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं। नेक्स्ट धातुएं अब जो है अपचायक होती हैं, लेकिन जो अधातुएं हैं ये उपचायक होती हैं। नेक्स्ट धातुएं जल या भाप से हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं, और अधातुएं जल से या भाप से अभिक्रिया नहीं करती, अतः H2 जल में विस्थापित नहीं करती। नेक्स्ट है धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक आयन बनाती है, और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणात्मक आयन बनाती है, यानी ये ग्रहण करती हैं। धातुएं H2 से संयोग कर हाइड्राइड नहीं बनाती, जबकि सभी धातुएं H2 से संयोग कर हाइड्राइड बनाती हैं। क्वेश्चन 46 है भर्जन और निस्तापन में जो है उदाहरण देखकर अंतर बताइए। देखिए सबसे पहले भर्जन और नेक्स्ट है निस्तापन। पहला भर्जन यह है वायु की उपस्थिति में होता है, निस्तापन यह वायु की अनुपस्थिति में होता है। नेक्स्ट है भर्जन सल्फाइड ऑक्साइड के लिए होता है, और निस्तापन ये जो है कार्बोनेट ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एस्को के लिए होता है। नेक्स्ट है भर्जन एस्क आंशिक या पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो सकता है, और नेक्स्ट है निस्तापन एस्क ऑक्सीकृत नहीं होता है। नेक्स्ट है भर्जन, इसमें एस को पूर्ण रूप से गलाया जाता है, और निस्तापन इसमें एस को पिघलने नहीं दिया जाता है। 5 एग्जाम्पल है यहाँ पे ZnS प्लस में O2, ZnO प्लस में SO2, और निस्तापन में जो उदाहरण है CaCO3 प्लस रिएक्शन करेंगे तो CaO प्लस में CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। तो इसका आंसर है जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में प्लेडियम अथवा निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योग से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है, जिसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। औद्योगिक जो है इसका उपयोग करें तो असंतृप्त वसा यानी कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी यानी कि संतृप्त जो है वसा बनाया जाता है। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। आपने जो है वाटर का फार्मूला जरूर सुना होगा, जिसका फार्मूला होता है H2O। आपको भारी जो पानी है, भारी जल बोल दीजिए इसको, भारी जल का फॉर्मूला बताना है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हैवी वाटर। हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है जरूर बताएं। ये नॉर्मल वाटर का फॉर्मूला है, एक हैवी वाटर होता है जिसको भारी जल बोलते हैं। उसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मुझे पता चले आपको कितनी नॉलेज है। वैसे नॉर्मल सा क्वेश्चन आपने जरूर सुना होगा। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं, और यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com, वहाँ पर इनको PDF मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।